Hello बच्चों, let's read the question. Question says let s comma t comma r be non-zero complex numbers and L be the set of the solution z equals to x plus iy. X comma y belongs to r and I equals to root minus 1 of the equation sz plus tz bar plus r equals to 0 where z bar equals to x plus iy. Then which of the following statement is are true? First option है if L has exactly one element, then mod s does not equals to mod t. Second option है if s mod s equals to mod t, then L has infinitely many elements. And C, the number of elements in L intersection z such that z minus 1 plus I equals to 5 is at most 2. And fourth option है if L has more than one element, then L has infinitely many elements. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है z अगर x प्लस आई वाई है तो z के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, जो कि इक्वल होता है x प्लस आई की जगह पे माइनस आई पुट कर लेते हैं, तो y जो कि इक्वल हो जाएगा x माइनस आई वाई की. एंड z इंटू z बार इक्वल होता है z मॉड z का स्क्वायर के. एंड a1 z प्लस b1 z बार प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 z प्लस b2 z बार प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन. एंड अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. एंड अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन. नाउ अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके. तो हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है एस, ये वाला एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसके दूसरी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0. दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड बार का बार होगा तो वो तो जेड ही रह जाएगा प्लस आर बार, और 0 एक रियल नंबर है तो सो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 0 ही रहेगा. ये इक्वेशन नंबर हो जाती है सेकंड. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर देते हैं पहले. तो ऐड करने पे पहले हम क्या करते हैं कि जेड के कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं. जैसे जेड का कोफिशिएंट यहाँ है और एक यहाँ है तो जेड के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं. तो क्या होगा एस प्लस टी बार इक्वल प्लस, अब जेड बार के कोफिशिएंट को लिखते हैं तो ये हो जाएगा जेड बार एस बार प्लस टी एंड प्लस आर का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0. एंड एक बार हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो क्या होगा ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम z को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा z s माइनस t का कॉन्जुगेट प्लस z बार कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा s, तो ये हो जाएगा t माइनस s बार प्लस
आर माइनस आर का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। अब हम ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है। इसको सॉल्व करने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे? जब हमें की कॉन्सेप्ट में देखा था a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 इक्वल्स टू c1 अपन c2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम तीनों केस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन का लिखते हैं। तो a1 अपॉन a2 मतलब जो कॉन्जुगेट है सेट का, उनका रेशियो और जेड बार का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नाउ मतलब लिख लेते हैं इसको। तो s प्लस t conjugate upon s minus t conjugate does not equals to s bar plus t upon t minus s bar। एक काम करते हैं, अब हमें ये तो पता है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा t माइनस s बार इंटू s प्लस t बार डज नॉट इक्वल्स टू s बार प्लस t इंटू s माइनस t बार। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एस टी प्लस टी टी बार माइनस एस बार एस माइनस एस बार टी बार डज नॉट इक्वल टू, अब इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एस बार एस माइनस एस बार टी बार प्लस टी एस माइनस टी टी पर का कॉन्जुगेट। नाउ अगर हम ये देखें कि एस टी और एस टी दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस टी एस दोनों जो एस बार इंटू टी बार माइनस का इस तरफ भी यही है, कट जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस एस बार को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म हम उस तरफ ले आते हैं और ये वाला टर्म हम इस तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा टी टी बार प्लस टी टी बार डज नॉट इक्वल टू एस एस बार प्लस एस एस बार। तो ये तो हो जाएगा मॉड टी का स्क्वायर, और ये भी मॉड टी का स्क्वायर हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू मॉड एस का स्क्वायर प्लस मॉड एस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 मॉड टी का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 2 मॉड एस का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पे बचा मॉड टी का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू मॉड एस का स्क्वायर। और ये क्या इम्प्लाइज करता है? ये इम्प्लाइज करता है कि मॉड टी डज नॉट इक्वल टू मॉड एस। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन मॉड टी डज नॉट इक्वल टू मॉड एस। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड एस डज नॉट इक्वल टू मॉड टी। तो ये तो करेक्ट हो गया। अब हम अपना सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इक्वल के केस में क्या होगा, हालांकि इसमें तीनों टर्म इक्वल होंगे, तो पहले हम दो टर्म को इक्वल करते हैं। तो दो टर्म को इक्वल करने में पूरा कंडीशन सेम चलेगा और सेम चलेगा, बट यहाँ पे जो बीच में साइन लास्ट में आ रहा है लास्ट तक, ये डज नॉट इक्वल टू का है, वहां पे इक्वल टू का होगा, तो हम उसे लिख लेते हैं। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा s प्लस टी बार अपॉन s माइनस टी बार इक्वल्स टू s बार प्लस टी बाय अपॉन टी माइनस s बार। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, मॉड s स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड टी का स्क्वायर, और जो कि सेम इसी तरीके से सेम होगा, बस सॉल्व होगा। जैसा कि यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है, वहाँ इक्वल्स टू होगा, और जो कि इक्वल हो जाएगा मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पर क्या आएगा, मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी। पर हमें इसका थर्ड केस भी सॉल्व करना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, अब हम इसका थर्ड केस लेते हैं, मतलब थर्ड पार्ट, मतलब जो इन दोनों के रेशियो, इस टर्म का और इस टर्म का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस आर बार अपॉन आर माइनस आर बार। तो ये भी इक्वल होना चाहिए ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, s बार प्लस t अपॉन t माइनस s बार इक्वल्स टू r प्लस आर बार अपॉन r माइनस आर बार।
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा एस बार प्लस टी इंटू आर माइनस आर बार इक्वल्स टू आर प्लस आर बार इंटू टी माइनस एस बार, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा एस बार इंटू आर माइनस टी आर बार इक्वल्स टू, इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर टी माइनस आर एस बार प्लस आर बार टी माइनस आर बार एस बार। नाउ अब क्या करते हैं हम, देखो एक तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और टी आर और आर टी ए कैंसिल हो जाएगा। अब एस बार आर वाले टर्म को एक तरफ हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा एस बार आर, और इधर से एस बार आर इस तरफ आएगा तो एस बार आर, और इधर से टी आर बार हम एक तरफ रखते हैं, तो ये हो जाएगा टी आर बार। हम इसको उठाकर उस तरफ ले गए हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2s बार आर इक्वल्स टू 2t आर पे बार, 2 से 2 कटा, और यहाँ से हमारा क्या इम्प्लीकेशन आता है, s बार आर इक्वल्स टू t आर बार। अब हम जानते हैं, हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, और हम जानते हैं मॉड आर इक्वल्स टू मॉड आर का कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका दोनों तरफ मॉड लेते हैं, तो ये मॉड एस बार आर इक्वल्स टू मॉड टी आर बार इसके इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा एस बार इंटू मॉड एस बार इंटू मॉड आर इक्वल्स टू मॉड टी इंटू मॉड आर आर, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे, मॉड आर एंड मॉड आर का कॉन्जुगेट, ये दोनों बराबर होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा क्या, मॉड एस बार इक्वल्स टू मॉड टी, क्योंकि यहाँ पे रीजन ये है कट जाने का, और मॉड एस बार मॉड एस के इक्वल होता है, तो मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी, तो सेम कंडीशन। नाउ क्या कह रहा है, इफ मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी देन एल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप इसमें सोचिए कि ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब ये दो टर्म हमारे इक्वल थे, ये पहले और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा इक्वल था, तो क्या है, मॉड एस इक्वल टू मॉड टी। अगर तीसरा टर्म भी इक्वल है तब भी आ रहा है, पर अगर एस प्लस टी बार अपॉन एस माइनस टी बार इक्वल टू एस बार प्लस टी अपॉन टी माइनस एस बार डज नॉट इक्वल टू आर प्लस टी बार अपॉन आर माइनस टी बार, इस कंडीशन में भी ये पहले वाले दो टर्म तो इक्वल हैं, पर इस कंडीशन में लाइन में कितने सॉल्यूशन होंगे, लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल वाला केस है। जब लाइन पैरेलल हो जाती है तब तीसरा वाला डज नॉट इक्वल टू है। तो इस उसमें क्या कह रहा है कि अगर, और जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दो इक्वल हैं, तो मॉड एस इक्वल टू मॉड टी तो आएगा ही आएगा, और इसमें एक डज नॉट इक्वल टू वाला भी कंडीशन आएगा। पर फिलहाल यहाँ से ये तो क्लियर होता ही है कि मॉड एस इक्वल टू मॉड टी होने पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के साथ साथ, तो इसका मतलब मॉड एस मॉड टी के इक्वल जब होगा तो जरूरी नहीं है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल भी हो सकती है लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। नाउ हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो द नंबर ऑफ लाइन इन एल इंटरसेक्शन जेड सच दैट जेड माइनस वन प्लस आई इक्वल्स टू 5, ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड माइनस जेड नॉट और इक्वल्स टू आर, ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर तो आर जेड नॉट होता है और रेडियस आर होती है। तो क्या एक सर्कल और एल जो हमारा ये वाला सेट है, जो लाइन है उसका सॉल्यूशन सेट है, तो क्या होगा कि अगर लाइन का सॉल्यूशन सेट है तो एक सर्कल को एक लाइन ज्यादा से ज्यादा दो ही जगह कट कर सकती है, या तो एक जगह भी कट करेगी, ऐसे टच करके निकल जाए, या तो दो जगह कट करेगी। तो इसमें लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स कट करेगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अगर एक लाइन ये है
और एक लाइन ये है, तो अगर ये एक जगह इंटरसेक्ट ऐसे करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक सॉल्यूशन है। पर अगर एक से ज्यादा है तो एक लाइन इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही ओवरलैप है, कुछ इस तरीके से ये लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप है। तो इसमें इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो जाएंगे सॉल्यूशन सेट में। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए, इफ L has exactly one element then mod H does not equals to mod T, and option number C, the number of elements in L intersection Z such that Z minus 1 plus I equals to 5 is at most 2, and fourth option है if L has more than one element then L has infinitely many elements. So final correct options are option number A, C, D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.